हेलो दोस्तों, कभी आपने छलावा का नाम सुना है? वो औरत जो रात के अंधेरे में जंगल के बीच खड़ी मिलती है, सफ़ेद साड़ी में, खुले बालों के साथ, और कहती है मेरा बच्चा खो गया है। गांव बेसलपुर में लोग कसम खा के कहते हैं जो भी उसकी आवाज़ का पीछा करता है वो कभी वापस घर नहीं लौटता। आज की कहानी आपको उसी डरावने जंगल में ले जाएगी जहां सच्चाई और भ्रम के बीच की दीवार गिर जाती है और इंसान फंस जाता है छलावे के माया जाल में। तो बैठ जाइए अंधेरे कमरे में और लगा लीजिए हेडफोन, क्योंकि आज आप सुनने वाले हैं छलावा, सिर्फ अल्ट्रा हॉरर डोज की दुनिया में। बरसात की रात थी, आसमान में काले बादल गरज रहे थे और बीच बीच में बिजली की चमक पूरे जंगल को रोशन कर रही थी। गांव बेसलपुर का ये इलाका बहुत पुराना और रहस्यमयी माना जाता था, जहां के लोग अक्सर कहते थे कि आधी रात को इस जंगल से होकर मत निकलना, वरना छलावा तुम्हें रास्ता भुला देगा। गांव के बाहर एक पुरानी कच्ची सड़क थी जो सीधे शहर तक जाती थी, लेकिन रात में कोई उस रास्ते पर पैर नहीं रखता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहां अक्सर एक औरत दिखाई देती है, सफ़ेद साड़ी में, उसके बाल खुले हुए और आंखें अंगारों की तरह चमकती हुई। वो कभी मदद मांगती और कभी बच्चे का रोना सुनाई देता, और जो भी उस आवाज़ का पीछा करता वह कभी वापस नहीं लौटता। अरुण नाम का एक लड़का शहर से गांव लौट रहा था। बारिश तेज हो रही थी और उसकी बाइक बीच जंगल में ख़राब हो गई। मोबाइल पर नेटवर्क नहीं था। उसने इधर उधर देखा तो दूर पेड़ों के बीच से एक फीकी रोशनी चमकती दिखाई दी। अरुण को लगा शायद कोई झोपड़ी होगी जहां उसे मदद मिल सके। वो सावधानी से आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो नज़दीक पहुंचा, उसे कानों में एक औरत की धीमी सिसकियां सुनाई दी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा और मजबूरी उसे रोशनी की तरफ खींच ले गई। झोपड़ी के सामने पहुंचते ही उसने देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी में बैठी थी। उसके लंबे काले बाल ज़मीन पर बिखरे हुए थे। उसके हाथ में एक लालटेन थी। भाई मेरी मदद करो, मेरा बच्चा खो गया है। औरत की आवाज़ बर्फ़ की तरह ठंडी थी। अरुण हिचकिचाया, लेकिन इंसानियत के नाते उसने पूछा, कहाँ खोया है तुम्हारा बच्चा? औरत ने धीरे से मुस्कुराया और उंगली से सामने वाले घने जंगल की ओर इशारा किया। अरुण जब उधर मुड़ा तो अचानक उसके पीछे सन्नाटा छा गया। अचानक बारिश की आवाज़, झिंगुरों की आवाज़, मेंढक की टरटराहट, सब कुछ गायब हो गया। मानो पूरा जंगल अचानक से शांत हो गया हो। जब उसने पीछे पलटकर देखा तो वो औरत गायब थी। अरुण का शरीर कांपने लगा। उसने तेजी से भागना शुरू किया। तभी दूर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ बेहद दर्दनाक, जैसे किसी को तकलीफ़ हो। वो आवाज़ उसे बार बार पुकार रही थी। अंकल, बचाओ अंकल, मैं यहाँ हूँ झाड़ियों के पीछे। अरुण का दिल पसीज गया। वो आवाज़ की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने एक झाड़ी हटाई, उसके सामने वहीं सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर
मानवीय भाव नहीं थे। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और मुंह कान तक फटा हुआ था। उसके लंबे नुकीले दांत खून से भीगे हुए थे। तुम यहाँ आ गए। उसने खरखराती आवाज में कहा। अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदम कांप रहे थे। वो औरत कभी बच्चे की आवाज में बोलती, अंकल, अंकल बचाओ। तो कभी बूढ़ी माँ की, अरे बेटे बचाओ मुझे। बेटे तुम यहाँ क्यों आए हो? कभी उसे लगता कोई पीछे से उसे पकड़ रहा है, लेकिन मुड़ने पर कुछ नजर नहीं आता। अब ये जंगल उसके लिए भूल भुलैया बन चुका था। वो बार बार उसी जगह लौट आता जहां वो औरत खड़ी थी। अब अरुण को यकीन हो चुका था, ये छलावा है। वो लोगों को झूठी आवाज़ों और मायाजाल में फंसाकर मौत की तरफ ले जाता है। अरुण ने हिम्मत जुटाई और अपनी जेब से एक धार्मिक ताबीज़ निकाला, जो उसकी माँ ने उसे हमेशा पहनने के लिए दिया था। जैसे ही उसने ताबीज़ उठाकर धार्मिक मंत्र पढ़ना शुरू किए, छलावे ने एक जोरदार चीख मारी। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि पेड़ हिलने लगे, पत्ते टूटकर गिरने लगे और अचानक उसकी शक्ल धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। और देखते ही देखते वो छलावा अचानक गायब हो गया। अरुण गिर पड़ा हाँफता हुआ, लेकिन उसने देखा कि अब जंगल नॉर्मल हो चुका था। जो चीज़ें एकदम शांत हुई थीं, सब कुछ वापस आ चुकी थीं। यानी बारिश की आवाज़, मेंढक की टरटराहट और झिंगुरों की आवाज़, अब सब कुछ नॉर्मल था। सुबह होने पर गांव वाले अरुण को अचेत हालत में जंगल के पास पाए। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो सबने कहा, बेटा तू किस्मत वाला है जो छलावे से बच गया, वरना इस छलावे के चक्कर में जो फंसता है वो कभी वापस नहीं लौटता। अब अरुण ने कसम खाई कि वो फिर कभी रात को उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। तो दोस्तों, ये थी छलावा की डरावनी दास्तान। गांव बेसलपुर के लोग आज भी कहते हैं कि रात के अंधेरे में अगर जंगल में कोई बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दे या फिर सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखाई दे तो रुकना मत, पीछे मुड़कर देखना भी मत, वरना हो सकता है अगली दास्तान तुम्हारी ही बन जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे सिहरन पैदा कर देने वाली हॉरर स्टोरी। तब तक के लिए अंधेरे से सावधान रहिए, क्योंकि वो आपको देख रहा है।